हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संरचना सही सुमेलित नहीं है? एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, आईयूपीएसी नाम लिखने का एक प्रारूप होता है। ये लिखा जाता है मूल शब्द के ठीक बाद लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स अनुलग्न, और प्राइमरी अनुलग्न के बाद लिखते हैं द्वितीयक अनुलग्न द्वितीयक अनुलग्न यानी सेकेंडरी सफिक्स। मूल शब्द के ठीक पहले प्रयुक्त करते प्राथमिक पूर्व लगन और इसके पहले लिखते हैं द्वितीयक पूर्व लगन। द्वितीयक पूर्व लगन सेकेंडरी परफिक्स। देखिए इनका मतलब क्या है। मूल शब्द ये मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या के लिए प्रयुक्त होता है, कार्बन की संख्या। प्राथमिक अनुलग्न ये बताता है संतृप्तता अथवा असंतृप्तता को, यानी एन, इन या फिर आइन। और द्वितीयक अनुलग्न ये बताता है मुख्य क्रियात्मक समूह को, मुख्य क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। प्राथमिक पूर्व लगन ये मुख्य श्रृंखला चक्रीय होने की स्थिति में साइक्लो लिखा जाता है, और द्वितीयक पूर्व लगन ये बताता है प्रतिस्थापी को, यानी वो समूह है जो मुख्य श्रृंखला के साथ सीधा जुड़ा हो। अब देखिए ए में जो हमें दिया है वो है, ये दिया है CH3 CH OCH3 C द्विबंध OH। तो देखिए एल्डिहाइड का कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल होगा तो ये 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला बन जाती है, और संख्यांकरण क्रियात्मक समूह के कार्बन से शुरू होगा 1 2 3। तो इसका नाम लिखा जा सकता है। देखिए ये एक प्रतिस्थापी है और इसका नाम होता है मैथोक्सी। तो नाम हो जाएगा 2-मेथोक्सी प्रोपेनेल। यानी जब एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह हो तो अनुलग्न आता है एल, यानी इस समूह के लिए अनुलग्न प्रयुक्त किया है एल, अनुलग्न एल। अब देखिए हम जानते हैं कि जिस कार्बन पर मुख्य क्रियात्मक समूह होगा उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, तो ये अल्फा है। तो अल्फा पर जुड़ा हुआ है मेथोक्सी, 3 कार्बन है तो इसको लिखते हैं अल्फा मेथोक्सी प्रोपियोन, और क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड तो इसको लिख दिया प्रोपियोन एल्डिहाइड। तो जो ए में नाम दिया है, संरचना दिया है वो सही है। बी में दिया है CH3 CH OH CH2 C द्विबंध OH। तो मुख्य क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है तो अनुलग्न Al प्रयुक्त करेंगे। तो देखिए ये हमारी मुख्य श्रृंखला हो जाएगी 4 कार्बन की, और संख्यांकरण इस कार्बन से शुरू होगा 1 2 3 4। तो फिर नाम हो जाएगा, 3 पर जुड़ा है हाइड्रोक्सी समूह जो प्रतिस्थापी होगा 3 हाइड्रोक्सी। फिर मुख्य श्रृंखला 4 कार्बन की तो ब्यूटेन, और 1 नंबर स्थिति पर एल्डिहाइड है तो ये होगा ब्यूटेनेल। देखिए जब द्वितीयक अनुलग्न AEI-OU से शुरू होता है तो प्राथमिक अनुलग्न का ई हट जाता है, तो यहां भी ऐसा ही हुआ है ब्यूटेनेल। तो बी सही दिया है। सी में दिया है CH3 CH2 CH2 C द्विबंध O CHO। तो देखिए ये मुख्य श्रृंखला हो गई 5 कार्बन की, और क्रियात्मक समूह के कार्बन से संख्यांकरण होगा 1 2 3 4 5। इस समूह के लिए C द्विबंध O समूह के लिए हम प्रयुक्त करते हैं ओक्जो। तो ये नाम होगा, 2 नंबर स्थिति है तो 2 ओक्जो। मुख्य श्रृंखला 5 कार्बन की पेंटेनेल। इसका नाम हमें प्रश्न में दिया है 4 ओक्जो पेंटेनोल, तो ये गलत दिया है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया विकल्प सी। अब देखिए डी में दिया है डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। डी है सी द्विबंध O समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह उपस्थित हो, ये भी एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह है,
तो ये समूह कीटोन होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा। और ये है 2 डिग्री ब्यूटिल, क्योंकि संयोजकता 2 डिग्री कार्बन से फ्री होगी और इनकी संख्या 2 है, तो ये नाम सही हो जाएगा डाई द्वितीयक ब्यूटिल कीटोन। तो ए बी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, गलत हो गया सी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया विकल्प सी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।